हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और ट्रायंगल की सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चंस किए थे जो कि पार्ट 1 था। अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन पार्ट 2 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, दिस ए बी is equal to BC and AD is equals to CD. Show that BD bisects angle ABC and ADC. यानी कि हमें शो करना है अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3, ये एंगल 4, तो हमें टू प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन हमें लिखा ही हुआ है, मैं और लिख नहीं रही हूँ, लेकिन आप अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। तो हम शुरू करते हैं प्रूफ से। तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, हमें कंसिडर करना है दो ट्रायंगल जो जिनमें दोनों एंगल्स इंक्लूडेड हो। तो ऑब्वियसली ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है। तो इसको मैं थोड़ा कलर कर देती हूँ, देखने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी इजी होता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे दो ट्रायंगल्स है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 और दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल कौन सा होगा हमारा? पहला होगा ए बी डी एंड दूसरा होगा ट्रायंगल सी बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते क्या क्या इक्वल है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए डी इक्वल्स टू सी डी, ये हमें गिवन है ये हमें गिवन है। दूसरा दिया हुआ है ए बी इक्वल्स टू सी बी, ये भी गिवन है। और थर्ड साइड है, हमें एंगल की ज़रूरत ही नहीं है, थर्ड साइड डी बी जो है वो आपका कॉमन है। तो बाय एस 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 ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी बाय एस एस एस। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं ये एंगल इसके सामने एंगल 1 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा बाय सी पी सी डी। तो यही हमें प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी और ये 90 डिग्री है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बी सी एट डी, यानी ए डी जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों इक्वल है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट बी सी इज इक्वल्स टू 2AD। तो ये हमें प्रूव करना है बी सी इज इक्वल्स टू 2AD। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, मैं प्रूफ शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो मैं यहाँ बना लूँ। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है दिस एंगल 2 एंड एंगल 1 जो है इक्वल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। और दूसरा एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। यहाँ पर हम 2 और 1 ले लेते हैं, क्योंकि मैं एक साइड ले रही हूँ, ए बी इस ट्रायंगल का है तो इसलिए मैं एंगल 2 का ले रही हूँ। और क्या है, और ए डी जो है ये आपका कॉमन है, तो ये बाइसेक्टर हुआ रीजन, और यहाँ पर ये गिवन है और ये कॉमन है। तो ट्रायंगल ए सी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी डी के।
ठीक है, बाय एस ए एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो यहाँ से हम सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 के सामने क्या है, डी सी और बी सी, बी डी विल बी इक्वल टू डी सी, ये बाय सी पी सी टी हो गया, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी हो गया बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया, ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये बाय सी पी सी टी हो गया। ओके, अब हमें, अब एक बात है, अगर अगर दिस होल एंगल इज 90 डिग्री, तो ट्राइंगल जब मैं ए बी सी लेती हूँ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर ए अगर 90 है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ये 90 इधर चला गया, इसको मैंने इधर ले लिया, तो ये 90 इधर चला गया, तो 180 माइनस 90 90 हो गया। और क्योंकि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 और एंगल बी इक्वल्स टू 45 विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी और सी जो है 45 होगा। ठीक है, और दूसरी बात, एंगल ए जो है, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हो गए, कौन से, 1 और 2 हो गए, एंगल ए कितना था, 90 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी 90 हो जाएंगे, सॉरी 45 हो जाएंगे, तो ये दोनों भी 45 हो गए। तो अब हम देखते हैं ये पिंक ट्राइंगल जो है, तो आप पिंक ट्राइंगल, मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ ये पिंक ट्राइंगल, तो ये है आपका डी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। तो यहाँ पर आप देखो ये एंगल सी है और ये एंगल 1 है, तो एंगल सी भी 45 है, एंगल 1 भी 45 है, यानी एंगल सी जो हो गया, इसको सी लिखने की जरूरत नहीं है, तो एंगल सी जो है आपका, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी जो है एंगल 1 के इक्वल है, दोनों ही 45 है। तो अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसके सामने है ये वाली साइड और इसके सामने है ये वाली साइड, तो हम लिख सकते हैं ए डी जो है डी सी के इक्वल है। ठीक है, अब डी सी और किसके इक्वल है, ये देखो यहाँ सी पी सी टी से डी सी बी डी के इक्वल है, तो फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस, तो वी कैन राइट दैट ए डी जो है आपका बी डी के इक्वल है। ठीक है, तो अब अब आप देखो ये लाइन बी सी क्या है, बी सी इज बी डी प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा, मैं इसको, हमें क्या चाहिए, हमें बी सी इज इक्वल टू 2AD चाहिए, तो आप 2DC ले लो। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 2DC एंड डी सी या सी डी किसके इक्वल है, ये देखो डी सी जो है ए डी के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2AD, तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 2AD, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Okay, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, O is the point in the interior of square ABCD। ये O any point interior of ABCD said that OAB is an equilateral triangle। ध्यान रहे यहाँ पर O जो है AC जो है इज नॉट डायगोनल। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मैंने इसलिए बनाया कि ये ना समझो कि आप ये डायगोनल है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, थोड़ा ये कहीं सेंटर पे है, इस तरह से अगर मैं दोबारा से बनाती हूँ तो ये कहीं ऐसे है, तो ये दोबारा से बनाती हूँ, ये मान लो ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, इस तरह से कहीं पर है, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली जो डायगोनल है एनीवे। ठीक है, तो शो दैट OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल OCD को आइसोसेलेस बनाना, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो शुरू करते हैं प्रूफ से। तो प्रूफ क्या है हमारे, सबसे पहले क्या लेंगे, क्योंकि ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके ऑल साइड्स इक्वल है। ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके ऑल साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें
क्योंकि हमें चाहिए ओसी और ओडी, तो हमें दो ट्रायंगल्स ऐसे लेने हैं जिसमें ये दोनों इंक्लूडेड हो। तो कौन से हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको, इसको मैं कलर करती हूँ पहले। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें देखना है। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या इक्वल है। देखिए, दो ट्रायंगल, सबसे पहले हम देखते हैं अगर ए ओ ए बी, मैं यहाँ ओ ए बी ड्रॉ कर रही हूँ। अगर ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके ऑल एंगल्स कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। ये सारे 60 डिग्री हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। और अगर मैं स्क्वायर देखती हूँ, सिर्फ स्क्वायर देखती हूँ, ये स्क्वायर, तो ऑल एंगल्स कितने हैं, 90 हैं। 90 में से ये 60 गया, ये 60, ये 60, तो ये कितना रह गया, ये 90 माइनस 60 मतलब 30 हो गया। यानी ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं इन दो ट्रायंगल्स को दोबारा से यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। ये दो ट्रायंगल्स, दिस इज डी ए ओ, दिस इज ओ सी बी। अब देखो यहाँ पर दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 30, और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस एंगल इज 30। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसको, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। तो यहाँ पर हो जाएगा AO इज इक्वल्स टू OB, बिकॉज ABC, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC, क्यों, बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर। और एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC बाय SAS। तो SS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ से हम बाय CPCT लिख सकते हैं DO इज इक्वल्स टू OC बाय CPCT। अब ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसमें दो साइड इक्वल हो गई, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, तो देयरफॉर OCD जो है will be an is an isosceles triangle। तो OCD is an isosceles triangle। तो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल वेयर AC इज इक्वल्स टू BC। AC ये वाली साइड, दिस साइड, और ये वाली साइड इक्वल है, एंड AD एंड BE आर रिस्पेक्टिवली टू ऑल्टीट्यूड्स ऑन दिस साइड। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट AE इज इक्वल्स टू BD, मतलब ये वाली लेंथ इसके इक्वल करनी है, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं दो ट्रायंगल्स हमें कौन कौन से लेने हैं। तो जो इन दो साइड्स को इंक्लूड करेगा हमको वो लेने हैं, दो साइड्स और ये एंगल को इंक्लूड करेगा हमें वो लेना है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे। पहले हम लेंगे BEC, दिस इज BEC, और दूसरा दिस इज ADC। क्यों लिए हमने दो, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है पहला, और दूसरा ये वाली साइड BC जो है ये AC के इक्वल है। तो ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, और कुछ इक्वल है हमारा।
कुछ इक्वल नहीं है, लेकिन और क्या, और क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पर, ये वाला एंगल कॉमन है, सी एंगल कॉमन है दोनों में। तो ए ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो, ए ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल क्या लिया हमने, बी ई सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो इसमें हमें क्या क्या इक्वल है, ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 आपका इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल सी जो है, एंगल सी ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन एंगल है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, और बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये आपको दिया हुआ है गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल बी ई सी जो है आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी के बाय ए ए एस, ए ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। मैं फिर भी इस ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ सी कॉमन दिखाने के लिए। तो ये एक ट्रायंगल हो गया, और दूसरा ये एक ट्रायंगल हो गया। देखिए इन दोनों में ही आपका ये वाला एंगल जो है कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए ये सी, ठीक है, ये हो गया। अब बाय सीपीसीटी हम देख सकते हैं, बाय सीपीसीटी हम क्या कर सकते हैं, हमने मान लिया बी ई इज इक्वल्स टू ए डी बाय सीपीसीटी, और क्या ले सकते हैं, और बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ई सी इक्वल्स टू डी सी, यानी ये वाली साइड दिस डी सी इक्वल्स टू ई सी, ठीक है। डी ये वाला ई सी और ये वाला डी सी, इन दोनों को इक्वल कर दिया हमने, तो बाय सीपीसीटी, ठीक है। अब आप देखो, अब हमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये देखना है ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ए सी को मैं स्प्लिट करके लिखती हूँ ए ई प्लस ई सी, एंड बी सी को मैं स्प्लिट कर रही हूँ बी डी प्लस डी सी। अब हमने अभी प्रूव किया ई सी जो है डी सी के इक्वल है, ई सी डी सी के इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल्स टू बी डी, तो ये ए ई इज इक्वल्स टू बी डी हमें यही करना था प्रूफ, और यहाँ पर ये प्रूफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A and C। तो ये 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू AD और CB इज इक्वल्स टू DC, हमें ये प्रूव करना है। तो दिख ही रहा है दो ट्रायंगल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखो, इसको मैं कलर करती हूँ, ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, दिस ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, तो करते हैं, ये एंगल 2 है, दिस इज, तो हमें गिवन क्या है, गिवन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। हम ट्रायंगल क्या लेंगे प्रूफ में, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये दोनों गिवन है, एंड ए सी साइड जो है वो कॉमन है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी लगी, एस ए, सॉरी ए एस ए, ए एस ए, ए एस ए, तो ए एस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एस ए, कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं, 1 के सामने कौन सी साइड, 1 के सामने इस ट्रायंगल में सी बी है, सी बी, और ये 2 के सामने क्या है, डी सी, एंड 3 के सामने क्या है, ए बी इज इक्वल टू 4 के सामने क्या है, ए डी। यही हमें प्रूव करना था, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द राइट ट्रायंगल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज टू द ऑपोजिट वर्टेक्स इज हाफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एबीसी,
तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी और इसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और जो ये डी है, दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज वर्टेक्स। तो ये जो है आपका डी जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, देयरफॉर ए डी इज इक्वल्स टू डी सी दिया हुआ है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। यानी ये वाला जो मिड पॉइंट है और ये ऑपोजिट वर्टेक्स, इन दोनों का जो लेंथ है, दैट बी डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। तो यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रोड्यूस बी डी, यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मैं इसको दूसरे से कलर से करती हूँ। तो प्रोड्यूस बी डी टू सपोज पी such that dp is equals to this bd and join pc। join pc, ठीक है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुई, प्रोड्यूस bd to p such that bd is equal to dp, ठीक है, एंड जॉइन pc, ठीक है। अब प्रूफ देख लेते हैं। अब प्रूफ में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दो कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं वो हम देखते हैं। तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे और एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे, ठीक है। इन दो ट्रायंगल्स को लेते हैं। तो ये कौन से ट्रायंगल्स हुए, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या लेंगे हम। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, ये गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये वाला एंगल 1 सपोज और ये वाला एंगल 2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और दूसरा बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया है, पी डी इज इक्वल्स टू डी पी लिया है, ये बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी is congruent to triangle CDP by SAS। तो SAS congruent से दोनों congruent हो गए। तो यहाँ से हम CPCT से क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, देखो BD और किसके इक्वल है, DP के इक्वल है। BD के सामने ये वाला एंगल ले लेते हैं मैं 3 और DP के सामने ये वाला एंगल है 4। तो बाय CPCT में लिख सकते हो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये बाय CPCT हमने ले लिया, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, AB इज इक्वल टू PC और ए बी इज इक्वल टू पी सी, ये भी बाय सी पी सी टी हमने ले लिए। ये दोनों हमारा रिजल्ट आया है इस कॉन्ग्रुएंस से, ठीक है। अब आप देखो ये पी है, तो अब आप देखो इस एंगल को, एंगल 3 और एंगल 4, अगर ये दो लाइंस हैं, अगर मैं ऐसे ले लूँ दो लाइंस और ये एक ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, बिकॉज 3 इज इक्वल टू 4 बट दे आर 3 इक्वल्स टू 4, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्सो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू पी सी, ए बी इज पैरेलल टू पी सी, ठीक है। अगर ये दो लाइन सब पैरेलल हो गई तो आप इधर देखिए, यहाँ पर दिस इज ए बी एंड दिस इज पी सी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये वाला अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस, क्यों, एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 होता है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर सी भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है, तो आपका ये वाला होल एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अब आप देखो, अब हमने लेना है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी पी सी। मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज बी सी एंड दिस इज पी। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। हमने यहाँ पर ये इसको प्रूफ अब किया है और बी सी कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए बी सी एंड ट्राइंगल पी सी बी, पी बी सी, सॉरी पी बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, दोनों ही 90 डिग्री हैं। और ए बी इज इक्वल टू पी सी, ये प्रूव्ड अबव हो गया, ठीक है। और बी सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये साइड कॉमन हो गई, तो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? और पहले सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल पी बी सी। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? एस एस। तो एस एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर अगेन दिख रहा है 90 डिग्री, बट नॉट नेसेसरी कि 90 डिग्री होने से आर एच एस अप्लाई होता है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ दिख रहा है हमें। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इसके बाय सी पी सी टी हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर हम ले सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू बी पी, ठीक है। ये बाय सी पी सी टी हमने लिख दिया, सी पी सी टी, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है, अब हमें ये ध्यान रखना है, अब मेन ट्रायंगल देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट डी है, तो मैं उस पॉइंट डी को मार्क करती हूँ। ये है पॉइंट डी, ठीक है, ये है पॉइंट डी। तो यहाँ पर ये बी डी है, ये दिस इज बी डी। तो मैं मेन ट्रायंगल को देखती हूँ। इनको पहले इरेज कर देते हैं, ये कलर्स। अब आप इसको ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान देते हैं। तो ए सी और बी पी इक्वल है, तो ए सी तो ठीक है, हम बी पी को क्या बी डी प्लस डी पी लिख सकते हैं, तो हम वही लिखेंगे। तो ए सी तो इक्वल, ठीक है, बी पी को हम लिखते हैं बी डी प्लस डी पी। अब क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में बी डी और डी पी को इक्वल किया, मैं इसको 2 टाइम्स बी डी लिख सकती हूँ। ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी, और हम बी डी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। जो हमने करना था, बी डी इज इक्वल टू हाफ द हाइपोटेन्यूज, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बार बार देखिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं 2 स्टार मार्क दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स एम एंड एन of parallel side AB and DC of a trapezium is perpendicular to both sides AB and DC, ठीक है, ये दोनों perpendicular है। Prove that AD is equals to BC, यानी हमें इस साइड को इस साइड के इक्वल करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करनी है, जॉइन AN एंड NB, ठीक है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा? तो यहाँ पर इसको फ़ायदा हमें ये होगा, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले देखती हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रायंगल ए एम एन एंड ट्रायंगल बी एम एन, ठीक है। सबसे पहले गिवन हमें क्या है, पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि गिवन हमें, इसको बाद में देखते हैं, पहले गिवन देख लेते क्या क्या है। हमें दिया हुआ है ए एम इज इक्वल्स टू एम बी, ये मिड पॉइंट है, और एंगल ए एम एन जो है 90 डिग्री है। उसी तरह से ही हमें दिया हुआ है डी एन इक्वल्स टू एन सी, और एंगल डी एन
एम इज ऑल्सो 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर है ना इसलिए। तो अब हम लिखते हैं ट्राइंगल ए एम एन एंड ट्राइंगल बी एम एन। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, इन दो ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल्स टू एम बी, ये हमें गिवन है क्योंकि वो मिड पॉइंट से एम आपका मिड पॉइंट है। और ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 जो है दोनों ही 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों 90 डिग्री होंगे। और एम एन साइड जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर बाय ट्रायंगल ए एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम एन, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई यहाँ पर, एस ए एस। तो बाय एस ए एस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे सिंपलिसिटी से हम क्या लिख सकते हैं, जो ए एन इक्वल्स टू एन बी, ये हम सीपीसीटी से लिख सकते हैं। सीपीसीटी दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड हो जाएगा। और ये वाला एंगल, सपोज मैं इसको 3 ले रही हूँ और इसको 4 ले रही हूँ, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो अब ये दो ट्रायंगल, ये सीपीसीटी से तो हमारा रिजल्ट आ गया। तो अब हमें, क्योंकि हमें ए डी और सी बी चाहिए, तो मेन तो हमें यही ट्रायंगल्स चाहिए। तो अब हम इन ट्रायंगल्स पर ध्यान देते हैं। तो मैं ये ट्रायंगल्स बनाती हूँ। यहाँ पर ये डी एन, दिस इज डी एन ए, दिस इज एन सी बी। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करके, देखो ये एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखने की है, तो हम देखते हैं डी एन जो है, दिस डी एन इज पैरेलल टू ए एम, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल 3 जो होगा, मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल हो गया। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसी तरह से ही एंगल 4 जो है आपका एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। बट हमें पता है बाय सीपीसीटी एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, देयरफॉर एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल हो गए। तो एंगल 5 कौन सा हुआ, ये वाला, और एंगल 6 ये वाला हो गया। तो हमारे दो ट्रायंगल्स कौन से हैं, ए एन डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, दोनों में एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल हो गया। ये हम लिखते हैं प्रूव्ड अबव। और यहाँ पर हमने सीपीसीटी से ए एन इक्वल्स टू एन बी किया था, ये देखो, ये हमने ए एन इक्वल्स टू एन बी किया था दूसरे ट्रायंगल्स को करके, ये भी प्रूव्ड अबव हो गया। और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है क्योंकि एन जो है मिड पॉइंट है, एन सी, तो ये हो जाएगा गिवन। तो बाय एस ए एस दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए एन डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एन सी बाय एस ए एस। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सीपीसीटी हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। और यही हमें प्रूव करना था, ए डी इक्वल्स टू बी सी। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। तो ये क्वेश्चन है, इन द ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी सच दैट बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल। तो हमें बी एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, और क्या गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर ए डी डी सी के इक्वल है, यानी ये भी तो हाफ ऑफ ए सी ही है, ठीक है। ए डी और डी सी इक्वल है, ये भी हाफ ऑफ ए सी है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी डी। अब आप ट्रायंगल ये वाला देख लो, इस ट्रायंगल में देखते हैं कि आपको ये वाला दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये तीन दोनों साइड इक्वल हो, तो ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी में क्या करेंगे हम, बी डी इज इक्वल टू डी सी, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, इक्वल साइड्स हैज ऑपोजिट इक्वल एंगल। तो आप ये लिख लेना, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गए। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी यही होगा,
ट्राइंगल ए बी डी, इसमें क्या है, बी डी जो है आपका ए डी के इक्वल है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ये एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीज़न सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, बट हम अगर कंसीडर करते हैं ट्राइंगल ए बी सी, पूरा ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, ये पूरा ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, दिस इज ए, दिस इज 4, दिस इज 1 और ये पूरा एंगल बी हो जाएगा, दिस बी ए सी। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर एंगल सम प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं, तो क्योंकि एंगल 1 जो है 2 के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, तो मैं लिख सकती हूँ इन दोनों की जगह पर 2 टाइम्स एंगल 2, और एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ से ये दो रिजल्ट्स लिए हैं, तो एंगल 3 प्लस 4 की जगह पर मैं एंगल 2 टाइम्स एंगल 3 लिख लेती हूँ, दिस इज इक्वल टू 180। बट एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बन रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 कितना बन रहा है, एंगल बी बन रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 और एंगल बी विल बी इज इक्वल्स टू 90। तो ये ट्राइंगल ए बी सी जो है राइट एंगल बन गया, राइट एंगल एट बी। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये है हमारे एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन, जितने जो मुझे सही लगे इम्पॉर्टेंट है, मैंने वो यहाँ पर ऐड किए। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेश्चन मैंने नहीं ऐड किया है जिस एग्जाम्पलर का, जो आपको लगता है कि आप डिफ़िकल्ट है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं उसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और यहाँ पर आज हमारा ट्राइंगल चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।